नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे, अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे। आतिशी, संजय सिंह और केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे हैं। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय भी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। कल उद्धव ठाकरे भी जंतर मंतर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना स्थल पहुंचे हैं। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं जितेंद्र सिंह। राहुल गांधी से बात कर रहे हैं जितेंद्र सिंह। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम दिल्ली से साझा कर रहे। पूरा प्रोटेस्ट जहां पर चल रहा, तमाम बड़े बड़े नेता इस समय जंतर मंतर पहुंचे हैं। तो आम आदमी पार्टी से आतिशी, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी जंतर मंतर पहुंचे हैं, राहुल गांधी से बात की है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं जितेंद्र सिंह धरना स्थल पर। राहुल गांधी से बात कर रहे हैं जितेंद्र सिंह। यह अहम जानकारी आपके साथ हम दिल्ली से साझा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे हैं। आतिशी, संजय सिंह और केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से ये प्रोटेस्ट, पूरा प्रदर्शन रंग लेता जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता जंतर मंतर पहुंचे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आप देख सकते हैं। तो तमाम बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बात करते हुए। तो देखा जा रहा है लगातार ये प्रोटेस्ट नया रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर जमकर सियासत होती हुई नजर आ रही है। तो राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं जितेंद्र सिंह। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जंतर मंतर पहुंचे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए जितेंद्र सिंह। विपक्ष तमाम सवालों को खड़ा कर रहा था। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर डटा हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो आपको बता दें, जिसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। कल उद्धव ठाकरे जंतर मंतर जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी का प्रोटेस्ट जारी है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में पैदल मार्च किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठे हैं। पीएम आवास के पास कांग्रेस नेताओं का धरना जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर डटे हुए हैं। कांग्रेस के कई नेता हिरासत में लिए गए। कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिया गया है। खड़गे के घर से पीएम के आवास तक मार्च करेंगे खड़गे। वेणुगोपाल भी धरने पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने कन्हैया कुमार को हिरासत में लिया। लोगों को कुचलने की कोशिश हो रही है, खड़गे ने कहा। छात्रों के हक, जायज मांगों का समर्थन करेंगे, खड़गे ने कहा। रणजीत सिंह चन्नी को हिरासत में लिया गया है। सरकार आखिरी बात क्यों नहीं कर रही? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार बात क्यों नहीं कर रही। तस्वीरें आप देखिए। तो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो। तो ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं हथकड़ी के साथ ये प्रोटेस्ट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तस्वीरें आप देखिए, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैमरा 2 में राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल होते हुए। राहुल के नेतृत्व में पूरा धरना हो रहा है, जिसमें तमाम विपक्षी दल शामिल हुए हैं। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं राहुल गांधी का पैदल मार्च है, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं रणजीत सिंह चन्नी को डिटेन किया गया है। कैमरा 4 में आप देखिए, और कैमरा 5 में आप देखिए किस प्रकार से धक्का मुक्की जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियां लगातार पुलिस के बीच में झड़प। 5 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि यह प्रदर्शन कितना ज्यादा उग्र होता जा रहा है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटना धरना स्थल से, जहां पर तमाम बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं। पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। और इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद रणजीत सिंह चन्नी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जो कांग्रेस ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ गुंडागर्दी नहीं सी जो मोदी कर रहे। एमपी की अगर ये हाथ है तो बच्चों का क्या बनेगा? मेरी बात सुनिए,
इनकी मोदी की गुंडागर्दी है और देश को बर्बाद करने के पीछे वो पीछे पड़ा। अगर बच्चों को भी हम संभाल सकते हैं तो क्या करेंगे? ये पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए। तो देखा जा रहा है लगातार ये प्रोटेस्ट उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर देखा जा रहा है कि वहां पर और ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। स्टूडियो में स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी दिल्ली से प्रियांशु झा जंतर मंतर से लाइव हमारे साथ खड़े हुए हैं। प्रियांशु, देखा जा रहा है लगातार ये प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि तमाम विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल। फ्रेश अपडेट क्या है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल जिस प्रकार से जो है पहले पुलिस ने जो है प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, उसके बाद से ही जो है पहले उस पूरे प्रदर्शन स्थल को खाली कराया था। लेकिन आज सुबह से ही जो है फिर से एक बार जो है जो प्रदर्शन स्थल पे जो है जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंचना शुरू करते हैं और उसके बाद लगातार जो है कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आते हैं। उसके साथ ही साथ आपको बता दें तमाम विपक्षी दल के जो नेता है वो भी पहुंचते हैं। अब से कुछ देर पहले जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, उसके बाद विधायक कुलदीप कुमार और आपको आतिशी पहुंची थी, उसके बाद विधायक संजीव झा पहुंचे थे और लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम चल रहा है। और लगातार सरकार से कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान उनकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक तस्वीर और सामने आती है कि जो विपक्ष के नेता है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी वो जो है पैदल मार्च करते हैं 7 किलोमीटर तक का और पीएम आवास पर जाकर के जो है प्रदर्शन करते हैं। इस बीच इस पूरे प्रदर्शन में उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी मौजूद रहती हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहते हैं, पवन खेड़ा मौजूद रहते हैं, कन्हैया कुमार मौजूद रहते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद रहते हैं और तमाम जो कांग्रेस की सांसद हैं और जिस वरिष्ठ नेता हैं वो इस धरना में शामिल होते हैं। इस बीच जो है केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो राहुल गांधी है उनसे बातचीत करने के लिए और बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त की अगर प्रेस अपडेट की हम बात करें तो लगातार जो है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, धरने पे बैठे और ये पूरा धरना कहीं ना कहीं सिर्फ जो पेपर लीक हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रियांशु, देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र वहां से मिलने गए हैं राहुल गांधी से, उसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? अरविंद केजरीवाल भी अपने तमाम नेताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र जो है वो राहुल गांधी से जो है लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करने गए थे और जो मांगे थी उनसे सिर्फ राहुल गांधी से वो बात कर रहे थे। इस बीच जो है देखने को मिला कि लगातार जो वहां पे कांग्रेस के नेता थे, सांसद थे, जो भी शीर्ष नेता तो वहां मौजूद थे, लगातार सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए दिख रहे थे और कहीं ना कहीं सिर्फ उनकी एक ही मांग थी कि आप जल्द से जल्द इमीडिएट इफेक्ट से जो है जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान उनको उनके पद से इस्तीफा दिलाइए, क्योंकि कल जिस तरीके से इनका कहना है बर्बरता देखी गई और छात्रों पे आंसू गैस के गोले लाठी डंडे चलाए गए और लड़कियों तक को नहीं छोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब एक तरीके से अपनी भूमिका बनाते हुए कहीं ना सरकार को घेरने का काम कर रही है। चाहे फिर हम यूं बात करें चंद्रशेखर आजाद जो कि कल रात से ही जो है संसद में अनशन पर बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार को घेरने में लगा हुआ है। और आपको बता दें जो मानसून सत्र है उसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि कल भी सत्र जो है स्थगित हो गया था, उसके बाद आज जो सत्र चलनी थी उसको भी स्थगित कर दिया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो विपक्ष है सरकार को घेरने का काम कर रही है और लगातार एक ही मुद्दा जो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का बात कर रही है। जी बिल्कुल प्रियांशु, हमारे साथ बने रही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में अजय पत्रकार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, इस प्रोटेस्ट को किस प्रकार से देखा जाए? तमाम विपक्षी दल अब एक स्वर में स्वर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हैं और लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए, जहां तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है तो वो एक हिसाब से जायज भी लगती है। और आपको बताना है कि काकरोच पार्टी की यही डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। कल जब पॉलिटिकल लोग इनसे आंदोलन छीनने लगे, त्याग जो है वो बांगचुक का है, अभिषेक दीपके का है, नारे लगने चाहिए थे किसके? बांगचुक जिंदाबाद, वो नहीं लग रहे हैं।
अब जब इन लोगों ने देखा कि मौके का फायदा उठाएं, इधर संसद लगी हुई है, उस बेचारे ने 20 दिन तक आमरण अनशन किया, तब ये सब तिलचट्टों के तरीके आ गए। इसीलिए कल सौरभ ने डायरेक्ट बात की। अब आपको बता रहे हैं, अफसोस की बात है, अगर यही प्रियंका गांधी, यही राहुल गांधी, यही सोनिया गांधी, अगर 20 दिन पहले क्या इनको नहीं सुनाई दे रहा था? विपक्ष कमजोर हुआ था, तब ये आंदोलन हुआ है, ये बच्चे उतरे वहां पर, और अब ये जाग रहे हैं किस लिए? श्रेय लेने के लिए, श्रेय लेने। यही चीज हुई थी राम मंदिर वाले आंदोलन में। अडवाणी जुलूस लेके, रथ लेके निकले थे, राजीव गांधी इतना बड़ा नेता था, अगर सामने खड़ा हो जाता तो अडवाणी के रथ रोकने की अगर हिम्मत किसी में थी तो राजीव गांधी में थी, मगर नहीं निकले, क्योंकि मौके का फायदा उठाना चाह रहे थे, सरकार गिरे तो उन्हें मौका है। यहां पर भी टोटल राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस। सबसे गंदा सलूक कांग्रेस ने किया है। कुछ भी हो, अखिलेश की बीवी वहां गई, पार्लियामेंट भी गई, और उसने विरोध में शामिल हुई। तमाम लोग, यही नहीं, मेनका गांधी भी गई थी, तमाम लोग गए, ये नहीं गए, इनका समर्थन नहीं था। अब ये कैश करने के लिए लगे हुए, पूरा राजनीतिक था, और एक तीर से कई निशाने किए गए कि वहां पे प्रधानमंत्री आवास के पास, जो कि खड़गे जी रहते हैं, वहां से उठा जुलूस और वहां पास में जाके धरना दे दिया, और उसमें चन्नी को आगे कर दिया। क्यों? चन्नी से इनकी पड़ नहीं रही है, चन्नी दलित लीडर है, चीफ मिनिस्टर, आज चन्नी कांग्रेस से हट रहे थे, उसको आगे कर दिया कि दलित लीडर को, और चन्नी से जबरदस्ती बयान दिलाया गया क्या कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस तरह के बोल, ये दिलवाया गया ताकि आपकी बीजेपी से कोई गठबंधन अगर हो, आगे ना हो पाए। पूरी राजनीति 20 दिन क्या करते रहे? इतना बड़ा विपक्ष, इतने बड़े नेता, देश के इतने बड़े नेता राहुल गांधी हैं, क्या नहीं जा सकते थे वहां पे? नहीं जाके समझते, क्या घट जाते? नहीं, मगर चूंकि राजनीति करनी थी, इस तरह की राजनीति सभी राजनीतिक कर रहे हैं। यही एक वजह है। लोकतंत्र आपको बतला रहे हैं, अगर बांगचुक बीमार हुए तो लोकतंत्र भी बीमार हुआ है, और लोकतंत्र के बीमार में विपक्ष भी बीमार है, ये भी है, और सत्ता पक्ष की तो हठधर्मी है यही। तो आपको बता रहे, कुछ अगर कोई कह रहा है लोकतंत्र कमजोर हुआ है, तो लोकतंत्र अगर कमजोर हुआ तो उसमें विपक्ष भी जिम्मेदार है, जिसका निकलने। आप प्रधानमंत्री आवास जा रहे हैं, वहां नहीं गए जंतर मंतर, वहां नहीं गए बांगचुक के यहाँ, वहां नहीं गए आप वैसे अफजल के लिए, और साथ में उसके लिए रात को पार्लियामेंट खुलाई जाती है, और एक बांगचुक बेचारा बैठा था 20 दिन से, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, आप अपने उनको ले गए। टोटल राजनीति बहुत गंदी राजनीति है। और आपको बता, सुनिए क्या है, 20 जुलाई से 13 अगस्त तक की संसद है, 25 दिन 19 बैठक, वो बैठकें अभी नहीं हुई। ये समय वक्त जाया कर रहे हैं विपक्ष भी। ये बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी जी। लेकिन अजय जी, देखा जाए पार्लियामेंट का हर एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनता के मुद्दों को लेकर तमाम विधेयक हैं विपक्ष ने जिनको पारित करना है इस मॉनसून सत्र में, लेकिन देखा जाए कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए, जैसा आपने कहा। पार्लियामेंट में इन्होंने स्थिति नहीं आने दी, हल्ला मचाते रहेंगे, बहस करा लेते हैं तो सरकार को जवाब देने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते, मगर नहीं। आप वहां की जगह प्रधानमंत्री आवास पे आपको जंतर मंतर जाना चाहिए, 20 दिन पहले जाना चाहिए। और यही वजह है कि आपको बतला रहे हैं, सब जो कुछ है सब बेहद गलत हो रहा है। लोकतंत्र के लिए अगर बात कही जाए, लोकतंत्र में ये भी दोषी हैं, सभी दोषी। अजय जी, लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से देखा मॉनसून सत्र चल रहा और इस प्रकार से हंगामा होता रहा, तो जनता का पानी की तरह जो पैसा सत्र में बहता रहेगा और कोई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, इससे देश का ही नुकसान इसमें देखने को मिलेगा। टोटल देश का नुकसान है। राजनीतिक नेताओं को इससे मतलब नहीं है, चूंकि ये राजनीतिक, आप यहां से अंदाज लगा लीजिए कि ये आज की डेट में राजनीति इतनी गंदी हो गई, नेता लोग विदेशों से सहायता लेने लगे, खुला सहायता, विदेशों की पॉलिसी को उनके बड़े बड़े लोग अलगाववादी। आज अजय जी, ये बताया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी में बताया विदेशी फंडिंग भी है, आतंकी संगठन इसमें मिले हुए, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। आप विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं, आपको बता दें राजीव गांधी जो फाउंडेशन है, उस पे जो कांग्रेस का फाउंडेशन है,
बाहर से पैसा मिलता है, चाइना अमेरिका से पैसा मिलता है, जॉर्ज सोरेस खुलेआम पैसा दे रहा है। तो आपको बताना है, इन नेताओं का आज से नहीं शुरू से है। स्विस बैंक में जाने कितना, बोफोर्स में ओपन कमीशन खाया गया, बोफोर्स में रक्षा सौदों में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, प्रूफ हुआ। किसने कही? कैग की रिपोर्ट। उससे बड़ी रिपोर्ट कौन होगी? सरकार की रिपोर्ट। मंत्री ने कहा, कौन? वो मंत्री गृह मंत्री, वो मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर, वो मंत्री आप सुन ले बीपी सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बना। तब से लेकर के गांधी फैमिली आज तक नहीं सत्ता पे आ पाई। गांधी फैमिली नहीं आ पाई, वो दाग लग गया। अब यही दाग आप समझ ठीक लीजिए। है सर, प्रियांशु के पास जाते हैं। प्रियांशु, जिस प्रकार से देखा जाए लगातार ये पूरा प्रोटेस्ट है, तूल पकड़ता जा रहा है और जंतर मंतर से लेकर संसद तक भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। अभी वहां पर हालात क्या है? कौन कौन से वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद है? क्योंकि आप जंतर मंतर पर मौजूद हैं, छात्रों में भारी आक्रोश है, नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। प्रियांशु। बिल्कुल, देखिए जंतर मंतर पे जो है लगातार जो बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं वो आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख के और उसके साथ साथ अजीत दीपके से मुलाकात करके जो है वहां से निकल रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो अब से महज कुछ देर पहले ही जो है यहाँ पे केजरीवाल पहुंचे थे, उसके साथ उनके साथ जो आतिशी पहुंची थी, उसके साथ ही जो बुराड़ी के विधायक है आम आदमी पार्टी के संजीव झा पहुंचे थे, कुलदीप कुमार मौजूद थे। तो तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ यहाँ पे मौजूद थे। और लगातार जो अब अरविंद केजरीवाल भी जो है लगातार जो है सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में जब कल जो है प्रदर्शन को डिसवर्स किया गया, उसके बावजूद जो है आपको बता दें तकरीबन 3 बजे रात से ही जो फिर से एक बार छात्रों ने जो है एक साथ जुटना शुरू कर दिया प्रदर्शन स्थल पे, बावजूद उसके कि प्रशासन जो है यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट करती रही कि यहाँ पे धारा 144 लागू है, आप यहाँ पे 5 से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते। जिस मंच को तोड़ दिया गया था, जिस पे सोनम वांगचुक बैठते थे, जिस पे अजीत दीपके बैठते थे, या जिस पे यूं कहे कि जो भी विपक्ष के नेता आकर के बात अपनी रखते थे, उस मंच को एक बार फिर से बनाया जा रहा है और उस मंच को फिर से तैयार किया जा रहा है। और इस प्रदर्शन को जब हमारी कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है आशुतोष, उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं लेती तब तक ये आमरण जो ये प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। इसके साथ ही साथ लगातार वो छात्रों से अपील कर रहे हैं कि और भी प्रियांशु, लेकिन देखा जा रहा है तमाम बड़े नेताओं को वहां डिटेन भी कर लिया गया है, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, देखा जा रहा है क्योंकि वो धरने पर डटे हुए हैं और बताया जा रहा है काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मानसून सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन था, आज भी सदन को स्थगित करना पड़ा और कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं हो पाई। ये भारी नुकसान देश का। बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र का ये दूसरा दिन था, पहला दिन भी स्थगित हुआ और ये दूसरा दिन भी स्थगित हुआ। ऐसे में आज आपको बता रहे जब राहुल गांधी पहुंचे, चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे, पवन खेड़ा पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, उसके बाद जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेतृत्व हैं वो पीएम आवास पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच जो है पहले तो जो है उन्हें वहां पे अनाउंसमेंट करके ये घोषणा की गई कि ये यहाँ पर आप ये प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो कृपया करके आप यहाँ से उठ के चले जाए। लेकिन वहां पे लगातार सरकार के खिलाफ जब नारेबाजी होने लगी तो उसके बाद जो है वहां पर भारी पुलिस बल की पहले तैनाती की गई, आरएएफ की फोर्स लगी। उसके बाद जो है वहां पे एक एक करके पहले कन्हैया कुमार, फिर आपको बता दें चरणजीत सिंह चन्नी और तमाम जो सांसद हैं उनको डिटेन वहां से किया गया और वहां से ले जाकर वहां से डिटेन करके कहीं अन्य स्थानों में ले जाया गया। लेकिन अभी मौजूदा हालात की अगर मैं बात करूं, जो फ्रेश अपडेट की बात करूं, तो वहां पे अभी भी जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं, चाहे फिर राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पवन खेड़ा है, वो लगातार वहां डटे हुए हैं और लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से कल पूरा प्रकरण हुआ और जो छात्रों के मुद्दे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री वो अपने पद से इस्तीफा दे, तो वो भी बस प्रधानमंत्री बिल्कुल प्रियांशु, मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी, देखा जा रहा है कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि राजनीति की बू आ रही है, तो इस पर राजनीति हो रही, जनता के हितों को लेकर, बच्चों के हितों के बजाय लोग अपने स्वार्थ का आना बाना यहाँ पर बुन रहे हैं। देखिए टोटल राजनीतिक बू है। ये आंदोलन अमेरिका से आकर के दीपके ने किया। अब उस पर क्या हुआ, आपको कल की घटना बता रहा हूं। दीपके ने खुद इन्फॉर्म किया है
कि एक ट्रक है वहां पे पत्थर रखे, वो काकरोच नहीं लाए। वो उनकी आड़ पड़ कि अभी ये होगा तो इन लोगों को पत्थर का एक ठो दे दे ताकि काकरोच वाले उठा के फेंके। काकरोच वालों ने खुद इन्फॉर्म किया। अब आप अंदाज लगा लिए किस तरह से आग लगाई जा रही है। ऐसे बांगचुक का अनशन 20 दिन तक रहा। कोई भी विपक्ष का लीडर भी जा करके तुड़ा सकता था कि आप जूस पीजिए, मैं आपसे, हम लोग आपके साथ, हम पार्लियामेंट। इनको ये करना चाहिए था, वहां जाते हैं कि बांगचुक जी आप जूस पीजिए। मैं वादा कर रहा हूं पार्लियामेंट में पूरे 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। मैं हर सांसद के घर जाके घेराव करूं। अगर कांग्रेस हर वार्ड स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं का पूरे देश में घेराव कर देती, ये कांग्रेस कर सकती थी, बहुत बड़ी पार्टी है। क्या हो गया है कांग्रेस को? यही कांग्रेस, इंदिरा गांधी एक बार अरेस्ट हुई थी, पूरे देश में बवाल मच गया था। हर मुद्दे को इंदिरा जी समझती थी। आपको मालूम है, शर्म की बात है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अभी 2 रोज पहले हुआ था। उस डेट पे जश्न मनाना चाहिए था कांग्रेस जश्न मनाने को नहीं थी। अगर जा करके वहां जनता मतलब कहते थे आज की वो डेट है जब इंदिरा गांधी जैसे बोल्ड लीडर ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कितना बड़ा श्रेय मिल जाता। ये राजनीति करना है, सियासत। सुन लीजिए, राजनीति 3 टुकड़ों में हो गई है। एक गुट भाजपा का है, एक गुट कांग्रेस का, तीसरा गुट होगा जो भी, वो भी मजबूत होगा और तीनों बैलेंस में रहेंगे। तीसरा गुट क्या होगा? सीजेपी, सपा, आप, तमिलनाडु के वो तमाम विपक्षी दल, वो भी मजबूत होगा इस राजनीति का। अब ये जागे हैं कांग्रेस वाले, अब जागे अपना अस्तित्व बचाने के लिए। पूरे देश में इनका संगठन है जी। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। भाजपा से भी कई मामलों में। ठीक है, लेकिन अजय जी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इससे किसको फायदा किसको नुकसान की उम्मीद आप देखते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, इससे थोड़ा सा नुकसान बीजेपी को होगा, उससे बड़ा कांग्रेस को होगा। सबसे ज्यादा फायदा जो होगा आपको होगा, सपा को होगा, तमिलनाडु के जो विजय आए इनकी पार्टी होगा। तमाम छोटे छोटे दलों को बहुत बड़ा फायदा होगा। टीएमसी को भी इससे फायदा होगा। मैं कांग्रेस कोई फायदा उठाने में चूक गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, समय हमको इतनी इजाजत दे रहे हैं। बड़ी खबर